आंतरिक शांति का मार्ग। एक शांत चांदनी रात में एक निराश और दुखी युवक रवि घने जंगल में भटक रहा था। जीवन ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया था। उसकी संपत्ति चली गई, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और उसका दिल दुख और हताशा से भरा था। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक बोधि वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी व्यक्ति ध्यान में लीन बैठे थे। ये गौतम बुद्ध थे। रवि झिझका, लेकिन हिम्मत जुटाकर पास गया। हे महात्मा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं दुख के सागर में डूबा हुआ हूं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और करुणामय थी, जैसे उन्होंने रवि के भीतर के हर दर्द को देख लिया हो। बैठ जाओ मेरे मित्र, बुद्ध ने कहा और घास की ओर इशारा किया। रवि बैठ गया, उनके शांत स्वर से प्रभावित होकर। कुछ पल की खामोशी के बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है पुत्र? रवि ने अपना दिल खोलकर रख दिया। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सब कुछ खो दिया। मेरे मित्र और परिवार ने मुझे छोड़ दिया। मैं बेकार, अकेला और दिशाहीन महसूस करता हूं। जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक युवती रहती थी। उसने अपना इकलौता बेटा खो दिया और दुख से टूट गई। अपने दर्द में वह मेरे पास आई और मुझसे अपने बेटे को वापस लाने का उपाय मांगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक सरसों का दाना लाकर दो, जो उस घर से हो जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। वह मान गई और घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी। लेकिन हर परिवार ने अपने दुख और कष्टों की कहानियां साझा की। अपनी यात्रा के अंत तक उसने समझ लिया कि दुख हर जीवन का हिस्सा है। यह सबको जोड़ता है। इस सत्य को समझकर उसने शांति और आगे बढ़ने की शक्ति पाई। रवि चुपचाप कहानी पर विचार करता रहा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा दर्द अनोखा नहीं है? उसने पूछा। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। दुख का मूल कारण आसक्ति है। हमारा चीजों, लोगों और परिणामों से चिपके रहना। जीवन अस्थिर है, निरंतर बदलता रहता है, जैसे एक बहती नदी। अगर हम अपनी आसक्ति छोड़ दें और वर्तमान को स्वीकार करें, तो हम अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मैं कैसे छोड़ूं? रवि ने बेचैनी से पूछा। बुद्ध ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। अगर मैं इस रेत को कसकर पकड़ता हूं, तो यह और तेजी से फिसल जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी हथेली खोलकर इसे आराम से रखूं, तो यह ठहर जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम इसे कसकर पकड़ें, तो यह दुख लाएगा, लेकिन अगर इसे धीरे से थाम लें, तो शांति मिलेगी। रवि ने देखा, जैसे जैसे बुद्ध की खुली हथेली से रेत गिर रही थी, वह रूपक उसकी आत्मा में गहराई तक उतर गया। लेकिन मैं अभी भी खुद को खोया हुआ महसूस करता हूं, उसने स्वीकार किया। मैं क्या करूं ताकि रास्ता दिखे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, 8 तत्वों वाले मार्ग का अनुसरण करो। यह ज्ञान, नैतिकता और ध्यान के साथ जीने की राह है। सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का अभ्यास करो। यह मार्ग तुम्हें दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुद्ध के शब्दों को अपने भीतर समाने दिया। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया, जैसे उसने एक संतुलित और जागरूक जीवन की झलक देख ली हो। धन्यवाद गुरुदेव, उसने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा। मुझे ऐसा स्पष्टता का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस मार्ग पर चलूंगा और अपनी आसक्ति को छोड़ने की कोशिश करूंगा। जब रवि जाने को खड़ा हुआ, तो बुद्ध ने एक अंतिम बात कही। याद रखना मित्र, शांति बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने से आती है। अपने और दूसरों के प्रति करुणा का विकास करो और तुम हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पा जाओगे। रवि उस स्थान से चला गया, अब निराशा से नहीं, बल्कि एक नई दिशा और उद्देश्य से भरा हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं उसके दिल में गूंजती रहीं, उसे आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाती हुईं।